Hi guys, welcome to our soul. I'm your host Somkar and you're watching We Need to Talk episode number 1. And today's topic is common man versus rickshawala. So guys, don't you think we have a lot of issues in between us? Like we all abuse rickshawalas abuse us, and that has been going on for like quite some time. Yeah, it's been a lot of years, and it's high time that we need to sort things out, and that's the reason we need to talk. So let's talk. Are they doing a good job or a bad one? Bad, completely bad job. And there are incidents. 3 days back, there was a funeral here in the morning at about 10 o'clock, and we were going to church and we were in a hurry to catch rickshaws and go for the funeral. And we came here next to the chai wala and we asked 2 rickshaw fellows whether chalo jaane ka cha peeta hai, usko pucho. Then we came here and the fellow refused. Whenever we tell them that we want to go somewhere, if any person is serious, they refuse to take the person to the hospital. जब भी मैं पूछता हूँ तभी बेसिकली रिक्शा वाले का कहना ये ना ही होता है. मैं बहुत बार बोला क्योंकि क्या अकेला घूमने जा रहा है क्या, क्योंकि वो ना बोलने के लिए शायद रिक्शा चलाते हैं. आपका क्या कहना है? हम लोग को यही कहना है साहब, जो अब जब हम लोग को शिफ्ट चेंज होता है, सुबह 7 बजे से हम लोग आते हैं, शाम को 4 बजे गाड़ी ठहरा दूसरे ड्राइवर को देना रहता है. अब दूसरे ड्राइवर को देना है, उस टाइम में अगर कोई आम पब्लिक आकर कहे जो चलो हमको फलाने जगह जाना है, तो हमको तो पास टाइम नहीं है, तो हम कैसा जा सकते हैं? तो वही हम लोग ना बोलते हैं. करेक्ट. तो अगर आपने मीटर हाफ डाउन रखा है तो आइडियली लोगों ने पूछना ही नहीं चाहिए. पूछना नहीं चाहिए. फिर भी वो देखेंगे जो हाफ डाउन है, फिर भी कहेगा चल तुमको अब मर्जी से नहीं चलेगा, चल पुलिस चौकी ले, ये कर वो कर. तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं, अकेला पाते हैं, ये लोग 10 जन मिलकर कुछ भी करना चालू कर देते हैं. यही प्रॉब्लम है हम लोग में. 2 घंटे में गैस भराना होता है और ड्राइवर चेंज करना होता है, तो कभी कभी मजबूरी में पब्लिक को ना बोलना पड़ता है. भाड़ा रिफ्यूज़ करेगा तो हम हमारे घर के खर्चे कैसे निभाएंगे? गाड़ी का मेंटेनेंस निकालना है, बैंकों के हफ्ते. अगर सुबह 7 से लेके 9 बजे तक मैं खुद चलाता हूँ, अगर मैं भाड़ा रिफ्यूज़ करूँ तो मुझे तो नहीं चलेगा. और 1 घंटा जो उसमें ऐसा रहता है, जो हमें गैस भराना है, जो कि बाथरूम जाना है, खाना खाना है, उसमें 1-2 घंटे ऐसे रहते हैं. अगर हमने एक भी भाड़ा रिफ्यूज़ करता है तो सामने वाला ये सोचता है कि ये इन लोग साले रिफ्यूज़ कर दे. इसमें पब्लिक की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अर्जेंट है, उनको भी कहीं पहुंचना है. तो ऐसे हैं मिलते हैं कि गैस नहीं भी रहता, उनको बोलता हूँ हमारे पास गैस नहीं है, नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो भी जिद करते हैं कैसे नहीं जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये तुम लोग का नाटक हो गया. ये सब गलत है. ऑब्वियसली कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है भाड़ा रिफ्यूज़ करने का, इसके लिए तोड़ फोड़ मारामारी, दिस इज बुलशिट. जो एक रिक्शा चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, बैज नहीं है, और वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चला रहा है, तो उसकी वजह से आपका भी नाम खराब हो रहा है एक तरीके से. हाँ, वो बंदा एकदम अनलीगल गाड़ी चलाता है, उसको कुछ डर नहीं रहता है, वो ऐसे ही लापरवाही से गाड़ी चलाता है, फिर सिग्नल तोड़ेगा, किधर दारू पी के गाड़ी चलाएगा. और जो लाइसेंस बैच है वो आदमी बहुत सेफ्टी में गाड़ी चलाता है, वो आदमी जल्दी गलती नहीं करता है क्योंकि मेरा लायसन्स जाएगा. 85% अनलीगल ड्रायव्हर आहे, जसं की लायसन्स बिल्ला नाही, गांजा पिऊन चालवतात. आणि RTO लोक बेधडक 100 रुपये घेऊन सोडतात. आज जर RTOने बरोबर कारवाई केली ना तर सगळ्या प्रकरण आपण सॉल्व होतो. इसके पास परमिट नहीं है, बैज नहीं है या पेपर नहीं है, इनको पर पुलिस वाला कुछ देखना चाहिए. घूस दे के 50-100 रुपये देते हैं और निकल जाते हैं. 100 में से 75 अच्छे हैं तो उनका भी नाम इसके साथ खराब हो जाता है. ये तो पुलिस वाले की गलती है. बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मीटर गलत होता है. ए भैया मीटर पास, अरे आम्ही मीटर लावलाय. अगर जैसे कि आपने रोज एक ही जगह से रिक्शा पकड़ के एक ही जगह उतरोगे तो आपके 32 के 32 ही गिरेंगे. आप कभी चल के आगे चले आते हो, कभी आप आगे उतरते हो, उसमें भी फर्क पड़ता है. कभी 1 से 2 सिग्नल ज़्यादा लग जाते हैं, वेटिंग बढ़ जाती है, ट्रैफिक हो जाती है. ये रहा कि तुम्हारा मीटर फास्ट है, ऐसा है, तो एक्चुअली अक्सर तो सभी बोलते हैं मीटर मेरा ओके है, लेकिन बैठने के बाद सब बोलते हैं मीटर तुम्हारा फास्ट है. तो हमारा कहना ये है कि आप चलिए चेक कराइए, चौकी चलिए या RTO चलिए, जहाँ चलना है आप चलिए, हमारा मीटर चेक कराइए. अगर हमारा फोल्ड रहेगा तो मैं फाइन भरेगा, अब फोल्ड मेरा नहीं रहेगा तो आप भरिए उसको, तो मीटर है वो घूमेगा ही. करेक्ट. So it also depends on the time that is taken to reach your destination. आपको क्या कहना है इसके ऊपर? मुझे एक बात बताइए आप कि रिक्शा वाले का मीटर कितना गिरता है ज़्यादा से ज़्यादा? वो कैसे बताएं? फिर भी अंदाज 50, 60, 70, 80. आप उसमें से को कितना ज़्यादा लेता रहेगा? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया. करोड़ों रुपये घोटाला करते हैं लोग, उनको पूछिए जाके.
तो ये छोटा मोटा तो उनका पेट के लिए, घर चलाने के लिए तो करते ही है, सब लोग करते ही है। ऐसा है कि नहीं, मैं भी करता हूँ थोड़ा कुछ, तो होता ही है, ये तो बड़ी बात नहीं है। ऐसा इंडिया तो फिर इंडिया नहीं रह जाता था। First thing is what there is no such lane discipline happening in a road. There are no lane discipline required for the bikes because it's a two-wheeler and you just require ample of space to ride through and overtake whatever it is. But rickshawalas definitely require space. Still they go into spaces wherever they find space and they cut the lanes. मेरे ख्याल से पहली चीज़ ऐसी है कि रिक्शा वाले को F1 रेस जो होती है उसके अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से रिक्शा चलाते हैं कि वो कोई भी रेस जीत सकते हैं. When a signal goes, everyone wants to leave faster. But then because of rickshaw, the traffic of rickshaw, which happens to be that in a one lane, 10 cars which should be have moved ahead, that could not move ahead. और बेसिकली बाइक मैं चलाता हूँ. बाइक चलाते समय बहुत सारे तकलीफ रिक्शा वाले देते हैं. वो जो बाइक के लिए एक लेन होती है नेचुरली, जो लेफ्ट की लेन रहती है, वो लेन में वो घुसते हैं और आधी तरह से वो रिक्शा चलाते हैं और बाइक वाले को जाने नहीं देते हैं. You can find even the bike people and also the four-wheeler drivers, they abuse them. तो उसकी वजह से उनके बारे में रिस्पेक्ट देना मैं तो जरूरी नहीं समझता हूँ. किधर जाना है इसीलिए रिक्शा पकड़ते हैं, कोई शौक नहीं है कि रिक्शा पकड़ना है. इसलिए रिक्शा वाले को रिस्पेक्ट देना कितना जरूरी है, हर एक का अलग अलग कहना हो सकता है. रोड पे बहुत सी गाड़ियाँ चलती है, गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है. मान लो अगर रिक्शा वाले ने गलती कर दिया तो उसको समझाएंगे नहीं, उसको एक को मिलके 10 मारेंगे. की किसी भी रिक्षे वाले भाई को परेशान न किया जाए. राजापासून रंकापर्यंत सगळ्यांना रिक्षाची गरज आहे. मग रिक्षाला एवढा दोष का देता तुम्ही? आम पब्लिकला एक सांगा, समोर समोर रिक्षा संवाद का साधा ना तुम्ही. ये सब सारी बातें हैं, सब मिला जुला के यही होता है कि हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. जो चीज़ को हमें चाहिए, हाँ, हमको रिस्पेक्ट नाम की चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. What's up, people? I hope you agree with pointers that were presented in the episode, right? Because yeah, we all have issues. That doesn't mean that we should vent out on someone else, right? You must have noticed during the episode, they do not have issues with us. They do not have issues with common people. The legal rickshawalas, like the people who are driving rickshaws and taxis legally, they have issues with the people who are driving rickshaws and taxis illegally, and with the corruption that's going on in our country. Well, अगर respect की बात करें, यार इंसानियत के नाते respect देना बनता है. अगर नहीं दोगे तो मिलेगा भी नहीं. Well, I hope you agree with us and you change. Rather, I would say we improve our behavior. We cannot discriminate anyone. It's really wrong. I hope you agree with me. If you liked this episode and if you agree with us, please hit the like button, subscribe to our show, follow us on Instagram, do like our page on Facebook as well. Oh yeah, and don't forget to use our hashtag. That's hashtag I'm an asshole and hashtag being asshole. Alright? Well, I'll see you guys next week with the new episode. Let's keep it a surprise. Alright? I'll see you guys next week. Take care. Ciao.